योगानंद कहते हैं कि नाम जाप केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देता, बल्कि यह हमारे समाज और संबंधों में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है, तो वह अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक संतुलित, प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करने लगता है। इससे न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि जीवन में आपसी समझ, समर्थन और सहयोग की भावना भी बढ़ती है। नाम जाप के दौरान व्यक्ति अपने भीतर की चेतना के उच्चतम स्तर से जुड़ता है, जिससे वह अपने कार्यों और निर्णयों में भी न्याय, प्रेम और करुणा को अपनाने लगता है। यह अनुभव इतना गहरा और प्रभावशाली होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव महसूस करता है। चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, कार्यस्थल के सहयोगी हो या समाज के अन्य लोग, सभी के साथ उसका व्यवहार अधिक संतुलित, समझदार और प्रेमपूर्ण हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में न केवल आंतरिक शांति, शक्ति और आनंद चाहते हैं, बल्कि अपने रिश्तों और समाज में सकारात्मक बदलाव और करुणा का अनुभव करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन नाम जाप को अपनी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। यही वह साधन है जो आपको न केवल अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति से जोड़ता है, बल्कि आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाता है। सिद्धांत: नाम जाप से जीवन में आत्मिक संतुलन और समग्र स्वास्थ्य का अनुभव। नाम जाप का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत लाभ यह है कि यह व्यक्ति के भीतर न केवल मानसिक और आध्यात्मिक शांति लाता है, बल्कि उसके समग्र स्वास्थ्य और जीवन में संतुलन भी स्थापित करता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जब हम नियमित रूप से किसी पवित्र नाम का जाप करते हैं, तो यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ने का काम करता है। मंत्र के उच्चारण से व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा संतुलित होती है और तनाव, चिंता, भय और अन्य नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यह मानसिक शांति सीधे शरीर के स्वास्थ्य पर भी असर डालती है, क्योंकि तनाव और चिंता से उत्पन्न होने वाली शारीरिक बीमारियां धीरे धीरे कम हो जाती है। नाम जाप के दौरान व्यक्ति के मन और आत्मा का ध्यान शब्दों की ऊर्जा में केंद्रित होता है, जिससे उसके भीतर की चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करता है और उसका मन स्थिर, संतुलित और सकारात्मक बनता है। योगानंद कहते हैं कि यह अभ्यास न केवल मानसिक और आत्मिक लाभ देता है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। नियमित नाम जाप से शरीर की ऊर्जा में प्रवाह बढ़ता है, मानसिक थकान कम होती है और व्यक्ति में आंतरिक संतुलन और सामंजस्य स्थापित होता है। इसके अलावा नाम जाप से व्यक्ति की आत्मा और चेतना के बीच एक गहरा संबंध बनता है, जिससे वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में निर्णय लेने में अधिक स्पष्टता और समझदारी महसूस करता है। जीवन की अनिश्चितताओं, परेशानियों का सामना करते समय यह आंतरिक शक्ति और स्थिरता उसे न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि उसके स्वास्थ्य और जीवन शैली को भी सकारात्मक दिशा में प्रभावित करती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति, स्वास्थ्य और संतुलन चाहते हैं, तो नाम जाप को अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण, संतुलित और सुखी बनाने वाला एक सशक्त माध्यम है, जो आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से समग्र स्वास्थ्य और स्थिरता प्रदान करता है। सिद्धांत: नाम जाप से जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि और उद्देश्य की स्पष्टता। नाम जाप का एक और गहरा और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह व्यक्ति को उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य और आध्यात्मिक दृष्टि की स्पष्टता प्रदान करता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन में दिशाहीन और अव्यवस्थित महसूस करते हैं, क्योंकि उनका मन और चेतना रोजमर्रा की परेशानियों और नकारात्मक भावनाओं में उलझी रहती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से किसी पवित्र नाम का जाप करता है, तो यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं रह जाता, बल्कि यह उसके भीतर की चेतना को उच्चतम ऊर्जा से जोड़ने का एक माध्यम बन जाता है। नाम जाप से व्यक्ति अपने भीतर की वास्तविक शक्ति और आंतरिक ज्ञान से जुड़ता है
और धीरे धीरे उसे यह समझने में मदद मिलती है कि उसका जीवन किस दिशा में अग्रसर होना चाहिए। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण होता है, व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं में अधिक स्पष्टता और स्थिरता महसूस करता है। उसके भीतर की अशांति और भ्रम कम होने लगते हैं और वह जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। योगानंद कहते हैं कि नाम जाप केवल मानसिक या भावनात्मक लाभ नहीं देता, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर के ईश्वरत्व और आत्मिक उद्देश्य को महसूस करने लगता है। इससे उसकी सोच, दृष्टिकोण और कर्म सभी अधिक सटीक, संतुलित और उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप होने लगते हैं। नाम जाप से यह भी होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को एक अवसर की तरह देखने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक परिस्थिति उसे उसकी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ाने का साधन है। इसके साथ ही व्यक्ति अपने कर्मों, विचारों और निर्णयों में अधिक सचेत और जिम्मेदार बनता है और जीवन में स्थायी शांति और संतुलन का अनुभव करता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में वास्तविक उद्देश्य, आध्यात्मिक स्पष्टता और मानसिक संतुलन चाहते हैं, तो नाम जाप को अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। यही वह साधन है जो आपको जीवन की वास्तविक दिशा दिखाता है, आपकी चेतना को जागृत करता है और आपको अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर करता है। सिद्धांत: नाम जाप से नकारात्मक कर्मों का क्षय और जीवन में पवित्रता का प्रवेश। नाम जाप का एक अत्यंत गहरा और अद्भुत लाभ यह है कि यह व्यक्ति के पिछले नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम करता है और उसके जीवन में पवित्रता का संचार करता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, उनका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ता है। कई बार हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां और बाधाएं उन्हीं पुराने नकारात्मक कर्मों के कारण होती हैं, जिन्हें हम भूल चुके होते हैं। लेकिन जब हम किसी पवित्र नाम का नियमित जाप करते हैं, तो उसकी ऊर्जा हमारे भीतर मौजूद उन नकारात्मक प्रभावों को धीरे धीरे मिटाने लगती है। यह प्रक्रिया अदृश्य होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली होती है। जैसे जैसे हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, हमारे भीतर एक शुद्ध तरंग उठती है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को पवित्र बनाती है। इससे न केवल वर्तमान जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, बल्कि हमारे भविष्य के कर्म भी अधिक सत्कर्ममय और धर्ममय बनते हैं। योगानंद कहते हैं कि नाम जाप केवल मानसिक और आध्यात्मिक शांति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। जब व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होने लगती है, तो उसके भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियां जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके स्थान पर प्रेम, करुणा, धैर्य और विनम्रता का उदय होता है। यही पवित्रता व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल देती है। वह अपने कार्यों, विचारों और संबंधों में अधिक सजग, ईमानदार और सच्चा हो जाता है। नाम जाप के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति महसूस करता है कि उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश और सकारात्मकता से भर रहा है। उसकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं, संबंध मधुर होते हैं और मन में हमेशा एक दिव्य आनंद और संतोष बना रहता है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में पुराने नकारात्मक कर्मों के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं और सच्ची पवित्रता, शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन नाम जाप को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और जीवन में स्थायी दिव्यता लाने का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। सिद्धांत: नाम जाप से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब इंसान जीवन में सच्ची शांति चाहता है, तो उसे यह समझना होगा कि बाहरी दुनिया कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। आज का मनुष्य बाहर की चकाचौंध, दौड़ भाग और प्रतिस्पर्धा में इतना खो गया है कि भीतर की शांति उससे दूर होती जा रही है। लेकिन जो व्यक्ति रोज नाम जाप करता है, वह धीरे धीरे इस बेचैनी के जाल से निकलने लगता है। नाम जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह उस शक्ति से जुड़ने का माध्यम है जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है
जब हम मन को एक मंत्र पर केंद्रित करते हैं तो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है और मन की उथल पुथल शांत हो जाती है। परमहंस योगानंद जी उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे समुद्र की सतह पर लहरें हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन गहराई में पानी स्थिर और शांत होता है, वैसे ही नाम जाप हमें जीवन के सतही उतार चढ़ाव के बावजूद भीतर से स्थिर और शांत बनाता है। उन्होंने इसे अपने जीवन में अपनाकर देखा कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या सामने क्यों ना आए, जब मन भीतर से शांत होता है तो समाधान खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं। नाम जाप के दौरान मन का यह स्थिर होना हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारी सोच को स्पष्ट करता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति रोज कम से कम कुछ मिनट नाम जाप करता है, वह देखेगा कि उसके भीतर क्रोध, ईर्ष्या और घबराहट कम होने लगी है। यह स्थिरता जीवन के हर क्षेत्र में असर डालती है, चाहे वह रिश्ते हो, काम हो या स्वास्थ्य। चित्त की शांति हमें न केवल दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक विकास का भी सबसे महत्वपूर्ण आधार है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो मनुष्य अपने भीतर स्थिर है, उसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। जैसे एक पहाड़ तेज तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही नाम जाप करने वाला साधक जीवन की आंधियों के बीच भी अडिग रहता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि जीवन के तनाव, चिंता और बेचैनी से मुक्त होकर भीतर से स्थिर और शांत हो जाए, तो रोज नाम जाप को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना लें। यह केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सुख शांति की सबसे बड़ी कुंजी है। सिद्धांत: नाम जाप से मिलने वाली आंतरिक शक्ति। जब इंसान रोजाना नाम जाप करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति जन्म लेने लगती है जो किसी भी परिस्थिति में उसे टूटने नहीं देती। यह शक्ति बाहरी दुनिया की नहीं होती, बल्कि यह सीधा ईश्वर से मिलने वाला वरदान होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब मनुष्य पूरे समर्पण और श्रद्धा से किसी दिव्य नाम का जाप करता है, तो वह नाम उसके भीतर ऊर्जा के स्रोत को सक्रिय कर देता है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक ताकत नहीं देती, बल्कि मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, नाम जाप करने वाला व्यक्ति उसे डटकर सामना करता है, क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास पक्का हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है। चुपचाप बैठकर जब हम मंत्र दोहराते हैं तो हमारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनने लगता है। यह कवच हमें नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और गलत विचारों से बचाता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित नाम जाप करते हैं, वे दूसरों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक संतुलित और आत्मनिर्भर होते हैं। चाणक्य भी कहते थे कि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसे कोई भी बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती। नाम जाप करने से यह आंतरिक शक्ति स्वतः प्रकट होती है। परमहंस योगानंद उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे गहरे अंधेरे में एक छोटा सा दीपक भी पूरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही नाम जाप हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश भर देता है। इस प्रकाश से ही हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे निर्णय दिव्यता से भर जाते हैं। जब यह शक्ति हमारे भीतर स्थायी हो जाती है, तो हम किसी भी भय, लालच या मोह के आगे झुकते नहीं हैं। नाम जाप हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा वास्तविक आधार ईश्वर है, और जब तक यह आधार अटूट है, कोई हमें डिगा नहीं सकता। यही कारण है कि जीवन में सफल और स्थिर बनने के लिए आंतरिक शक्ति सबसे जरूरी है, और यह शक्ति नाम जाप से ही पूर्ण रूप से मिलती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मन हर समय दृढ़ और स्थिर रहे, तो रोजाना नाम जाप को अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन को अंदर से बदलने वाला सबसे सशक्त साधन है। सिद्धांत: नाम जाप से मन की एकाग्रता और मानसिक शांति। जब कोई व्यक्ति रोज नाम जाप करता है, तो वह सिर्फ ईश्वर का स्मरण नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने चंचल मन को धीरे धीरे काबू में करना सीख रहा होता है। नाम जाप का असली चमत्कार यही है कि यह हमारे विचारों को बिखरने से रोकता है और उन्हें एक केंद्र पर टिकाता है। मन स्वभाव से ही भटकने वाला होता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी इच्छाओं में
तो कभी डर में। लेकिन जब हम लगातार ईश्वर के नाम का उच्चारण करते हैं तो यह बिखराव कम होता जाता है और मन का एक एक कण उस नाम की शक्ति में बंधने लगता है। यही स्थिति एकाग्रता कहलाती है। और जब मन एकाग्र होता है तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना आसान हो जाता है। चाणक्य भी कहते हैं, जिसका मन स्थिर है वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। नाम जाप के माध्यम से मन को एक दिशा मिलती है, जिससे जीवन की उलझनें कम महसूस होती हैं और मानसिक शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी का दिन तनाव और परेशानियों से भरा हो, लेकिन वह रोज सुबह मिनट नाम जाप करता हो, तो वह महसूस करेगा कि दिन भर की घटनाएं उसे उतना परेशान नहीं करती जितना पहले करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि नाम जाप से मन में एक स्थिरता आ जाती है जो बाहरी शोर शराबे से प्रभावित नहीं होती। परमहंस योगानंद जी भी कहते हैं कि नाम जाप मन के तूफानों को शांत कर देता है। जैसे हवा का एक झोंका जलती हुई दीपक की लौ को बुझा नहीं सकता अगर वह लौ कांच के भीतर हो। यही कांच का आवरण नाम जाप बन जाता है, जो हमें बाहरी नकारात्मकता से बचाता है। जब यह अभ्यास लंबे समय तक जारी रहता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में गहरी स्थिरता, आत्मविश्वास और सहज आनंद आने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता, दूसरों के व्यवहार से जल्दी आहत नहीं होता और जीवन की कठिनाइयों को भी मुस्कुराकर झेल लेता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मन हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और मजबूत रहे, तो रोज नाम जाप को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे यह आदत आपको अंदर से बदल देगी और आपके जीवन में एक ऐसी आंतरिक शांति ले आएगी जो किसी भी बाहरी हलचल से कभी भी टूटेगी नहीं। सिद्धांत: नाम जाप से आत्मशक्ति का जागरण। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि नाम जाप केवल ईश्वर का स्मरण मात्र नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर सुप्त पड़ी आत्मशक्ति को जगाने का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। जब हम किसी भी पवित्र नाम का निरंतर जाप करते हैं तो यह हमारे मन में एक ऊर्जावान कंपन उत्पन्न करता है, जो धीरे धीरे हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज कर देता है। यह शक्ति हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर, शांत और साहसी बनाए रखती है। चाणक्य की तरह जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से विजय प्राप्त करते थे, नाम जाप करने वाला व्यक्ति भी जीवन की हर कठिनाई को सहजता से पार कर लेता है। परमहंस योगानंद उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे सोने को आग में तपाकर उसकी अशुद्धियां दूर की जाती है, वैसे ही नाम जाप से हमारे भीतर के संदेह, भय और आलस्य नष्ट होते हैं और हमारी आत्मा शुद्ध, प्रखर और शक्तिशाली बनती है। यह शक्ति केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और दिव्य आनंद के लिए भी आवश्यक है। जो व्यक्ति नाम जाप के माध्यम से अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर लेता है, उसके चेहरे पर एक विशेष आभा आ जाती है, उसकी वाणी में प्रभाव आ जाता है और उसका आत्मविश्वास इतना गहरा हो जाता है कि लोग उसकी ओर सहज ही आकर्षित होते हैं। नाम जाप से जागी हुई यह शक्ति आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देती है, आपको विपरीत परिस्थितियों में भी हार मानने से रोकती है और आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ाती है। यह शक्ति आपको केवल कर्म करने की प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करने का आनंद भी सिखाती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति पाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन नाम जाप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। यह केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि एक अद्भुत मानसिक और भावनात्मक शक्ति स्रोत है जो आपको जीवन में अजेय बना सकता है। जो इस सिद्धांत को अपनाता है वह न केवल संसार में सफल होता है, बल्कि आत्मा की अनंत शांति और परमात्मा का सानिध्य भी प्राप्त करता है। सिद्धांत: नाम जाप से मानसिक एकाग्रता और आत्मबल की वृद्धि। जब जीवन की दिशा भटकने लगे, मन में उथल पुथल हो और विचारों का तूफान हमें अंदर से तोड़ने लगे, तब नाम जाप हमारे लिए एक ऐसा लंगर बन जाता है जो हमें स्थिर कर देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं
कि जब हम रोज एक ही मंत्र, एक ही पवित्र नाम को पूरी श्रद्धा से दोहराते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे उस नाम के कंपन के साथ तालमेल बैठा लेता है। जैसे एक अशांत झील में पत्थर फेंकना उसकी लहरों को और बढ़ा देता है, लेकिन अगर पानी को शांत छोड़ दिया जाए तो उसकी सतह फिर से स्थिर हो जाती है। उसी तरह हमारा मन भी जब नाम जाप के माध्यम से दिव्य ध्वनि से जुड़ता है तो उसकी लहरें थमने लगती है, विचारों की भागदौड़ रुकने लगती है और एक गहरी मानसिक एकाग्रता उत्पन्न होती है। यह एकाग्रता सिर्फ आध्यात्मिक साधना में ही नहीं बल्कि सांसारिक जीवन में भी असाधारण लाभ देती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन स्थिर है वह अपने निर्णयों में कभी गलती नहीं करता, क्योंकि उसका ध्यान लक्ष्य पर होता है, भ्रम पर नहीं। नाम जाप के नियमित अभ्यास से आत्मबल भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे मन भगवान के नाम में लीन होता है वैसे वैसे हमारी आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि हम किसी साधारण शक्ति के नहीं बल्कि परम शक्ति के अंश हैं। जब यह बोध जागता है तब जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी हमें डरा नहीं पाती। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में रोज ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया, पहले तो उसे सिर्फ मानसिक शांति महसूस हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने पाया कि वह पहले से अधिक साहसी, आत्मविश्वासी और निर्णायक हो गया है। उसका काम में फोकस बढ़ा, नकारात्मक विचार कम हुए और कठिन परिस्थितियों में भी वह संयमित रह सका। परमहंस योगानंद जी ने इसे मानसिक और आत्मिक बैटरी को चार्ज करना कहा है। जितना अधिक हम जाप करते हैं उतनी ही हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। आप भी चाहे तो अपने दिन का सिर्फ मिनट ईश्वर के नाम को समर्पित करें और देखें कैसे आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेगी जो न केवल आपके मन को केंद्रित करेगी बल्कि जीवन की हर चुनौती के सामने आपको अडिग बना देगी। यही नाम जाप का असली चमत्कार है, मन की बिखरी हुई ऊर्जा को एकत्रित कर उसे सही दिशा में प्रवाहित करना, ताकि आप न केवल ईश्वर के करीब जाएं बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी बने। सिद्धांत: नाम जाप से मन की शुद्धि और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। जब कोई साधक नियमित रूप से भगवान का नाम जाप करता है तो धीरे धीरे उसका मन संसार के मोह, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ जैसी अशुद्धियों से मुक्त होने लगता है। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, लेकिन जैसे नदी का जल निरंतर बहकर गंदगी को साफ कर देता है, वैसे ही निरंतर नाम जाप हमारे मन की गहराइयों में छिपी नकारात्मक प्रवृत्तियों को धो देता है। नाम जाप केवल एक शब्द का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह उस शब्द में निहित दिव्य कंपन और ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने का माध्यम है। जब हम प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान का नाम लेते हैं तो हमारी आत्मा पर पड़ी अज्ञान और पाप की परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं, जिससे हमारे विचार पवित्र होते हैं और हमारे कार्य भी सदाचारी बन जाते हैं। इस सिद्धांत का अर्थ है कि मनुष्य का वास्तविक शत्रु बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसके भीतर का अशांत और अशुद्ध मन है, जिसे जीतने के लिए नाम जाप सबसे प्रभावी साधन है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जैसे गंदे जल को शुद्ध करने के लिए उसमें लगातार स्वच्छ जल मिलाया जाता है, वैसे ही मन की शुद्धि के लिए उसमें भगवान के नाम का निरंतर प्रवाह बनाए रखना चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे बुरी संगति में रहकर भी एक कमल का फूल कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही नाम जाप करने वाला व्यक्ति संसार की बुराइयों में रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होता। आप भी इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं कि रोज सुबह और रात को कम से कम मिनट शांत होकर भगवान का नाम लें, चाहे माला से जप करें या मन में ही स्मरण करें, और दिन भर अपने हर काम के बीच बीच में भी उस नाम को याद करें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि तनाव, चिंता और क्रोध कम हो रहे हैं और भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। यह शांति ही मन की वास्तविक शुद्धि है, और जब मन शुद्ध होता है तो जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता, दूसरों के प्रति प्रेम और क्षमा की भावना और आत्मिक आनंद अपने आप बढ़ जाता है। यही नाम जाप का असली चमत्कार है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आपके भीतर शांति का एक ऐसा दीपक जल उठता है जिसे कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता।
सिद्धांत: नाम जाप से नकारात्मक विचारों का अंत और मानसिक शांति की प्राप्ति। जब इंसान रोज नाम जाप करता है तो उसका मन धीरे धीरे नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगता है और एक अद्भुत मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल है और यह हर समय किसी न किसी विचार में उलझा रहता है, कभी अतीत के पछतावे में, कभी भविष्य की चिंताओं में और कभी वर्तमान के छोटे मोटे विवादों में। यही कारण है कि मन में चिंता, तनाव, क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, जो हमारी खुशी और जीवन की गुणवत्ता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। लेकिन जब हम नियमित रूप से नाम जाप करते हैं तो यह जैसे हमारे मन का रीसेट बटन दबा देता है। नाम जाप के दौरान हम बार बार ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, जिससे हमारा ध्यान धीरे धीरे सांसारिक समस्याओं से हटकर दिव्य चेतना में डूबने लगता है। यह निरंतर अभ्यास हमारी मानसिक तरंगों को स्थिर करता है और विचारों की अनावश्यक भीड़ को शांत करता है। चाणक्य जैसे महान विद्वानों और योगानंद जैसे महान संतों ने भी कहा है कि मन की असली शक्ति उसकी एकाग्रता में है और एकाग्रता तभी आती है जब नकारात्मक विचार कम होते हैं। नाम जाप मन को उसी दिशा में प्रशिक्षित करता है। वह हमें सिखाता है कि कैसे हर हाल में शांत और संयमित रहना है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जैसे आर्थिक संकट, रिश्तों में तनाव या बीमारी, तो सामान्यतः उसका मन परेशान और अस्थिर हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन नाम जाप करता है, उसका मन परिस्थितियों से विचलित होने की बजाय स्थिर और दृढ़ बना रहता है। यह ठीक वैसा है जैसे समुद्र में तूफान उठने पर सतह पर लहरें उफान मारती हैं, लेकिन गहराई में जल हमेशा शांत रहता है। नाम जाप हमें इसी मानसिक गहराई तक ले जाता है, जहां बाहरी दुनिया के तूफान हमें प्रभावित नहीं कर पाते। यह न केवल हमारी मानसिक शांति बढ़ाता है, बल्कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता को भी तेज करता है, क्योंकि एक शांत मन हमेशा सही और संतुलित निर्णय लेता है। यही कारण है कि जो लोग जीवन में सच्ची शांति और मानसिक मजबूती चाहते हैं, उनके लिए नाम जाप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक साधना है। अगर आप चाहें तो मैं अभी सिद्धांत भी इसी गहराई और भावनात्मक अंदाज में बना सकता हूं। सिद्धांत: परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नाम जप का एक अद्भुत सिद्धांत यह है कि यह आपके भीतर छुपी हुई दिव्य शक्ति को सक्रिय कर देता है, जिसे आप सामान्य जीवन में कभी महसूस भी नहीं कर पाते। यह शक्ति ना कोई बाहरी ताकत है और न ही कोई रहस्यमयी वस्तु, बल्कि यह आपके अपने आत्मा का वह दिव्य प्रकाश है जो वर्षों से अज्ञान, आलस्य और संसार के मोह के पर्दे में छुपा हुआ है। जब आप नियमित रूप से नाम जप करते हैं तो यह साधना आपके भीतर की चेतना को धीरे धीरे जगाती है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में सूरज की पहली किरण प्रवेश करे और वहां का हर कोना रोशनी से भर दे। परमहंस जी कहते हैं कि नाम जप करते समय आपका मन, वाणी और आत्मा एक धारा में बहने लगते हैं, और यही वह क्षण होता है जब आपके भीतर वह शक्ति जागती है जो आपको न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाती है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी अडिग, आत्मविश्वासी और सफल बनाती है। यह दिव्य शक्ति आपको नकारात्मक विचारों, भय और निराशा से मुक्त करती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जीवन में बार बार असफल हो रहा है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत खराब है और मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन जब वह नाम जप की साधना को अपनाता है तो कुछ ही समय में उसके भीतर एक ऐसी आंतरिक स्थिरता पैदा होती है कि असफलताएं अब उसे हिला नहीं पाती। वह अपने निर्णयों में दृढ़ होता है और अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। यह शक्ति आपको यह एहसास कराती है कि ईश्वर आपके भीतर ही है, और जब तक यह संबंध जीवित है, कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको कमजोर नहीं कर सकती। चमत्कार यही है कि यह जागृति बाहर से नहीं, भीतर से होती है, और जब भीतर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। परमहंस जी कहते हैं, जिसने अपने भीतर की शक्ति को जगा लिया, उसके जीवन में चमत्कार रोज घटते हैं और उसके कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ते हैं जहां ईश्वर चाहता है। इसलिए नाम जप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को शक्ति देने वाला वह अदृश्य पुल है जो आपको ईश्वर की अनंत ऊर्जा से जोड़ देता है।
जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझकर इसे जीवन का हिस्सा बना लेता है, वह संसार में रहते हुए भी दिव्य शक्ति का अनुभव करता है और हर स्थिति में विजयी बनता है। सिद्धांत: जिस व्यक्ति का मन हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही जीवन में सच्चा सुख और शांति पाता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में घटनाएं हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी प्रशंसा मिलती है तो कभी आलोचना, कभी धन आता है तो कभी चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को इन उतार चढ़ाव से परे रखकर स्थिर और संतुलित रखता है, वही वास्तव में मानसिक शांति का आनंद ले सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि समुद्र चाहे जितनी भी बड़ी लहरों से घिरा हो, उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। उसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के तूफान में भी अपने भीतर की गहराई को शांत रखता है। यह स्थिरता उसे हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया कि जब वे पाटलिपुत्र की राजनीति में सबसे बड़े संघर्षों से गुजर रहे थे, तब भी उनका मन न तो जीत से अत्यधिक उत्साहित हुआ और न ही हार से टूट गया। वे हर परिस्थिति को अस्थायी मानते थे और इसलिए उनका मन किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता था। आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। रोज ध्यान और आत्मचिंतन की आदत डालें। कठिन परिस्थितियों में गहरी सांस लेकर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें और हर घटना को सीखने का अवसर मानें। याद रखें, स्थिर मन वाला व्यक्ति परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है, जबकि अस्थिर मन वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। जब आपका मन स्थिर होगा तो न तो सफलता आपको घमंडी बनाएगी और न ही असफलता आपको तोड़ेगी। यही चाणक्य के अनुसार सच्चा सुख और शांति है। सिद्धांत: संगत का प्रभाव। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि आपके जीवन की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं या केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, तो धीरे धीरे उनकी आदतें और सोच आपके अंदर भी समा जाएगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं जिनके हृदय में भक्ति है, जिनकी वाणी में मिठास है और जिनका जीवन अनुशासन और उच्च आदर्शों पर आधारित है, तो उनका प्रभाव आपके जीवन को भी ऊंचाई पर ले जाएगा। योगानंद जी का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी संगत को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि संगत ही हमारे विचार, व्यवहार और चरित्र को आकार देती है। वे समझाते थे कि यह प्रकृति का अटल नियम है। जैसे लोहे को आग में डालो तो वह लाल और गर्म हो जाएगा, वैसे ही मनुष्य अपने वातावरण से रंग लेता है। चाणक्य भी कहते थे कि जैसे मछली पानी में रहकर भी नमक का स्वाद नहीं लेती, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य भी बुरी संगत में रहकर बुराई को अपनाने से बच सकता है। लेकिन इसके लिए आत्मिक शक्ति और जागरूकता चाहिए। योगानंद जी उदाहरण देते थे कि अगर आप रोज मंदिर में जाते हैं, भजन संकीर्तन सुनते हैं और संत महात्माओं के साथ बैठते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचार पवित्र होते जाएंगे, मन में स्थिरता आएगी और आत्मा में आनंद का अनुभव होगा। वही यदि आप रोज ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो केवल गपशप, निंदा और क्रोध में डूबे हैं, तो आप भी अनजाने में उसी राह पर चल पड़ेंगे। इसका अर्थ यह है कि संगत केवल मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए योगानंद जी सलाह देते थे कि अगर आपको उच्च आत्मिक स्तर पर पहुंचना है, तो आपको उन लोगों की संगत चुननी होगी जो आपको ईश्वर की ओर ले जाए, न कि संसार में और गहरे फंसा दे। और अगर ऐसी संगत आपको आसानी से न मिले, तो आप अकेले रहें, लेकिन अपने भीतर प्रार्थना, ध्यान और भक्ति की संगति बनाए रखें, क्योंकि अंततः ईश्वर की संगति ही सबसे श्रेष्ठ संगति है। सिद्धांत: परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक अद्भुत स्थिरता और संतुलन का विकास होने लगता है। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाए, नाम जप करने वाला इंसान भीतर से विचलित नहीं होता, क्योंकि जब जीभ पर निरंतर प्रभु का नाम होता है,
तो मन धीरे धीरे सांसारिक उलझनों से हटकर दिव्यता में स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह शाम भगवान का नाम जप करता है तो दिन भर की भागदौड़ में भी उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति और सुकून दिखाई देता है। परमहंस जी समझाते हैं कि नाम जप से हमारे भीतर के विचारों की गति धीमी होती है और मन एकाग्र होकर केवल ईश्वर पर केंद्रित होता है। जब मन एकाग्र होता है तो जीवन के निर्णय अधिक स्पष्टता और विवेक के साथ ले जाते हैं। कई बार लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं या घबरा जाते हैं, लेकिन जो नाम जप करते हैं उनके भीतर सहनशीलता और धैर्य का भंडार होता है। चाणक्य भी कहते हैं कि धैर्य और आत्मनियंत्रण ही सफलता की कुंजी है और नाम जप इन दोनों का सहज मार्ग है। इस सिद्धांत का गहरा अर्थ यह है कि ईश्वर का नाम केवल मुसीबत के समय याद करने की चीज नहीं है, बल्कि यह तो हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जैसे कोई इंसान दिन भर में पानी पीना नहीं भूलता, वैसे ही नाम जप भी हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनना चाहिए। जब हम नियमित रूप से नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति का संचार होता है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने की क्षमता देती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह स्थिरता ही वह शक्ति है जो हमें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें जीवन की हर चुनौती में विजय दिलाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव आपको हिला ना सके, तो आज से ही प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के नाम जप के लिए निकालें और देखिए कैसे आपका मन, आपका जीवन और आपकी आत्मा एक अद्भुत संतुलन और स्थिरता का अनुभव करती है। सिद्धांत चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का असली विकास तभी होता है जब वह अपने जीवन में संयम, अनुशासन और धैर्य को आधार बनाता है। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, अगर आपके अंदर संयम है तो आप बिना घबराए सही निर्णय ले पाएंगे। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहेंगे और अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप सही समय आने तक प्रतीक्षा करने की शक्ति रखते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं काट लेता, बल्कि समय, पानी और देखभाल देकर धैर्यपूर्वक उसका इंतजार करता है, वैसे ही जीवन के हर बड़े लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। संयम का मतलब सिर्फ इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि अपने गुस्से, लालच और आवेश को भी नियंत्रित करना है ताकि कोई भी भावनात्मक निर्णय आपको गलत राह पर न ले जाए। अनुशासन का मतलब है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप रोज अपने कार्य और जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया कि वे नंद साम्राज्य के विरुद्ध वर्षों तक रणनीति बनाते रहे, उचित समय का इंतजार करते रहे और जब समय आया तो अपनी योजना को सटीक रूप से अमल में लाकर मगध को विजयी बनाया। आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। हर बड़े निर्णय से पहले अपने मन को शांत करके सोचें, अपनी आदतों में अनुशासन लाएं और किसी भी लक्ष्य के लिए समय से पहले हार न माने। धैर्य और अनुशासन आपको वह सफलता देंगे जिसे पाने के बाद लोग आपको भाग्यशाली कहेंगे, लेकिन वास्तव में वह आपके संयम और मेहनत का परिणाम होगा। सिद्धांत संगति की पवित्रता का नियम। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आपके जीवन की दिशा और ऊंचाई बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। संगति यानी कंपनी आपके विचारों, आदतों और जीवन की ऊर्जा को सीधे सीधे प्रभावित करती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं, हर समय शिकायत करते हैं, आलस्य और मोह में फंसे रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक और ईश्वर भक्त लोगों की संगति में रहते हैं तो आपके विचार भी ऊंचे होंगे, आपका मन पवित्र होगा और आपका जीवन सफलता और आनंद की ओर बढ़ेगा। चाणक्य भी कहते हैं कि जैसे दूध में जरा सा नींबू डालते ही दूध फट जाता है, वैसे ही गलत संगति आपका मन बिगाड़ देती है, चाहे आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। परमहंस योगानंद उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है
और भगवान का नाम लेता है, लेकिन शाम को ऐसे दोस्तों के साथ बैठता है जो केवल गपशप और व्यर्थ की बातें करते हैं, तो उसका ध्यान भटक जाएगा और उसका मन धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग से हट जाएगा। योगानंद जी ने अपने जीवन में हमेशा ध्यान दिया कि वे अपने चारों ओर ऐसे लोग रखें जो साधना, सेवा और प्रेम में रमे हों, ताकि उनकी ऊर्जा ऊंची बनी रहे। आप भी अपने जीवन में इस नियम को ऐसे अपना सकते हैं कि रोज अपने दिन का आकलन करें। किसके साथ कितना समय बिताया, क्या बातें हुई और क्या उन बातों ने आपके मन को ऊपर उठाया या नीचे गिराया। अगर आप पाते हैं कि कुछ लोग सिर्फ आपकी ऊर्जा खींचते हैं, आपके सपनों पर हंसते हैं या आपको सही मार्ग से भटकाते हैं, तो उनसे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, क्योंकि कभी कभी गलत संगति में दोस्ती, रिश्तेदारी या पुराने संबंध बंधे होते हैं। लेकिन याद रखें कि आपकी आत्मा की शांति और प्रगति सबसे पहले है। इसलिए संगति को चुनते समय उसी सावधानी से सोचें जैसे कोई व्यक्ति अपने लिए भोजन चुनता है। गलत भोजन शरीर को बीमार करता है और गलत संगति आत्मा को। सही संगति में आप न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी शक्तिशाली बनते हैं, और यही शक्ति आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाती है। सिद्धांत: नाम जाप से आत्मबल का निर्माण। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नाम जाप केवल ईश्वर का स्मरण नहीं है, बल्कि यह आत्मबल का निर्माण करने का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। जब हम रोजाना ईश्वर का नाम लेते हैं, तो यह हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति का निर्माण करता है, जो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अडिग बनाए रखती है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि नाम जाप से मिलने वाला आत्मबल हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत बना देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं हैं। चाणक्य भी कहते हैं कि संकट के समय वही टिक पाता है जिसका मन भीतर से दृढ़ हो, और नाम जाप यही दृढ़ता देता है। परमहंस योगानंद उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक छोटा बीज धरती में धीरे धीरे अपनी जड़ों को गहराई तक फैलाता है और फिर तूफानों को सहने में सक्षम हो जाता है, वैसे ही नाम जाप धीरे धीरे हमारे भीतर आत्मबल की जड़ें जमाता है, जो समय के साथ इतनी मजबूत हो जाती है कि जीवन के बड़े से बड़े तूफान भी हमें डिगा नहीं सकते। जब आप रोजाना सुबह और रात को ईश्वर का नाम लेते हैं, तो यह आपके विचारों को सकारात्मक करता है, मन में धैर्य लाता है और आपको हर स्थिति का सामना शांतिपूर्वक करने की क्षमता देता है। योगानंद जी के अनुसार यह आत्मबल न केवल आपको कठिनाइयों में टिकने की ताकत देता है, बल्कि आपको सही निर्णय लेने और जीवन में आगे बढ़ने का साहस भी देता है। नाम जाप के इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने के लिए आपको बस नियमित रूप से कुछ समय निकालकर पूर्ण श्रद्धा के साथ नाम लेना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जहां पहले छोटी सी समस्या भी आपको विचलित कर देती थी, अब वही समस्या आपके लिए तुच्छ लगने लगेगी। यह आत्मबल आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, स्थिरता और शांति का संचार करेगा, जिससे आप न केवल खुद मजबूत बनेंगे बल्कि दूसरों को भी जीवन में प्रेरणा और सहारा दे सकेंगे। इस प्रकार नाम जाप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक शक्ति का स्रोत है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। सिद्धांत: नाम जाप से मानसिक शांति और स्थिरता। नाम जाप का सबसे गहरा और अनमोल लाभ है मानसिक शांति और मन की स्थिरता। जब हम रोज भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो हमारे मन की अस्थिर तरंगे धीरे धीरे शांत होने लगती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर इंसान तनाव, चिंता और उलझनों से घिरा हुआ है, वहां नाम जाप एक ऐसा साधन है जो हमें भीतर से स्थिर करता है। यह वैसा ही है जैसे उफनते हुए समुद्र में एक छोटा द्वीप, जहां आप जाकर शांति पा सकते हैं। महापुरुष कहते हैं कि जब हम अपने मन को बार बार ईश्वर के नाम में लगाते हैं, तो नकारात्मक विचारों का प्रवाह कम हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे कोई अशांत बच्चा अपनी मां की गोद में आते ही शांत हो जाता है, वैसे ही हमारा चंचल मन भगवान के नाम में रमते ही स्थिर हो जाता है। नाम जाप केवल होठों का काम नहीं है, बल्कि यह दिल और आत्मा की पुकार है। जब हम सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जपते हैं,
तो यह मन को बाहरी शोर से अलग करके भीतर के मौन से जोड़ देता है। यही मौन मानसिक शांति का असली स्रोत है। यह हमें इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें विचलित नहीं कर पाती। जीवन में कई बार हमें ऐसे पल आते हैं जब हम निर्णय लेने में उलझ जाते हैं या क्रोध और आवेश में बह जाते हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति रोज नाम जाप करता है वह अपने मन को नियंत्रित रख पाता है और सही निर्णय ले पाता है। यही मानसिक स्थिरता जीवन में सफलता और सुख का आधार है। नाम जाप हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर खोजनी चाहिए। यह साधना हमें एक ऐसा आंतरिक आश्रय देती है जहां हम हर मुश्किल समय में लौट सकते हैं। इसलिए जो लोग नियमित रूप से नाम जाप करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और मन में एक गहरी संतुष्टि देखी जा सकती है। यह स्थिरता और शांति किसी किताब या पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। यह केवल अनुभव और साधना से मिलती है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि मानसिक शांति और स्थिरता के लिए नाम जाप को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि चाहे संसार कितना भी अशांत क्यों न हो, आपका मन हमेशा शांत और मजबूत रहे। सिद्धांत: जो व्यक्ति नाम जाप करता है वह धीरे धीरे अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय पाना शुरू कर देता है, क्योंकि परमात्मा का नाम मन में एक ऐसा दिव्य कंपन उत्पन्न करता है जो हर तरह की बुरी आदतों और अशुद्ध विचारों को जड़ से काट देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल होता है और यह बार बार भटकने की आदत रखता है, लेकिन जब यह भगवान के नाम से जुड़ता है तो इसकी दिशा बदल जाती है। जैसे एक गंदे पानी की टंकी में यदि निरंतर स्वच्छ पानी डाला जाए तो धीरे धीरे गंदगी बाहर निकल जाती है और टंकी पूरी तरह साफ हो जाती है। वैसे ही नाम जाप से मन की गंदगी जैसे क्रोध, ईर्ष्या, वासना, लोभ और अहंकार धीरे धीरे धुलने लगती है। यह परिवर्तन शुरुआत में बहुत हल्का होता है, परंतु जैसे जैसे साधक का नाम के प्रति प्रेम और एकाग्रता बढ़ती है वैसे वैसे उसके जीवन में यह असर स्पष्ट होने लगता है। चाणक्य की तरह यदि कोई व्यक्ति आत्म संयम चाहता है तो उसे अपनी वाणी और मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए, और नाम जाप इस अभ्यास का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। इसका असर यह होता है कि व्यक्ति का क्रोध स्वतः कम हो जाता है, वाणी मधुर हो जाती है और भीतर से एक स्थिरता व धैर्य उत्पन्न होता है। ऐसे लोग विवादों में नहीं पड़ते बल्कि स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मन लगातार दिव्य स्मरण में डूबा रहता है। यह साधना व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर शुद्ध कर देती है, जिससे वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यापारी का मन शांत और केंद्रित हो तो वह व्यापारिक निर्णयों में उतावलेपन से बचता है, या यदि किसी गृहस्थ का मन संयमित हो तो वह अपने परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रख सकता है। यही कारण है कि नाम जाप को केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन का सर्वोच्च साधन कहा गया है। परमात्मा का नाम हमारे भीतर से बुराई को निकालकर अच्छाई को स्थायी रूप से स्थापित करता है, और यही वह गुप्त शक्ति है जो हमें भीतर से नया जीवन देती है। जो साधक इस मार्ग पर अडिग रहता है वह अंततः स्वयं अपने भीतर परम शांति और आत्मबल का अनुभव करता है, जो संसार के किसी भी बाहरी साधन से नहीं मिल सकता। सिद्धांत: नाम जाप से मानसिक एकाग्रता और धैर्य का विकास होता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नींव है। जब कोई व्यक्ति रोजाना नाम जाप करता है तो उसका मन बिखरे हुए विचारों से मुक्त होकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। शुरुआत में हो सकता है कि ध्यान बार बार भटके, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है मन की चंचलता कम होने लगती है और स्थिरता बढ़ती है। यह स्थिरता सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती बल्कि रोजमर्रा के कामों में भी दिखाई देती है, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यापार हो या रिश्ते निभाने का काम। चाणक्य ने भी कहा था कि जिसके विचार नियंत्रित हैं वह असंभव को भी संभव कर देता है। जब आप नाम जाप करते हैं तो हर मंत्र आपके मन में एक लय और अनुशासन पैदा करता है। यह अनुशासन धीरे धीरे आपके जीवन के हर हिस्से में उतरने लगता है।
जिससे आप मुश्किल परिस्थितियों में भी जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने के बजाय धैर्यपूर्वक सही कदम उठाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर जीवन में कोई आर्थिक संकट आता है तो नाम जाप करने वाला व्यक्ति घबराकर गलत निवेश नहीं करेगा, बल्कि धैर्य रखकर सही अवसर की प्रतीक्षा करेगा। यह धैर्य रिश्तों में भी मदद करता है। जहां लोग गुस्से या अहंकार में रिश्ते तोड़ देते हैं, वहीं नाम जाप करने वाला व्यक्ति शांत मन से स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। इसके अलावा नाम जाप का एक और गहरा प्रभाव है। यह आपके भीतर आत्मविश्वास जगाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, भगवान की कृपा और अपने संयम से आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यही कारण है कि महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि नाम जाप केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि एक मानसिक प्रशिक्षण है जो व्यक्ति को अडिग, संयमी और विवेकशील बनाता है। जब मन संयमित और धैर्यवान हो जाता है तो जीवन की हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है, और यही गुण आपको साधारण से असाधारण बना देता है। इसीलिए नाम जाप को केवल एक धार्मिक क्रिया न मानकर इसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि आप हर परिस्थिति में स्थिर, केंद्रित और धैर्यशील रह सके। सिद्धांत: नाम जाप से आत्मिक शक्ति का निर्माण। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है, लेकिन अधिकांश लोग इस शक्ति से अनजान रहते हैं, क्योंकि उनका मन बिखरा हुआ और बाहरी इच्छाओं में उलझा रहता है। नाम जाप इस बिखराव को समाप्त कर मन को केंद्रित करता है, जिससे भीतर की छुपी शक्ति जागृत होती है। जैसे नदी का पानी अगर बिखर जाए तो उसकी ताकत कम हो जाती है, लेकिन अगर वही पानी एक दिशा में बहाया जाए तो वह चट्टान को भी काट सकता है। वैसे ही नाम जाप हमारे मन की ऊर्जा को एक बिंदु पर लाकर उसे अटूट बनाता है। जब आप प्रेम और श्रद्धा से किसी ईश्वर के नाम का जाप करते हैं तो वह नाम केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि एक कंपन, वाइब्रेशन बनकर आपके भीतर गूंजने लगता है। यह कंपन आपके अवचेतन मन तक पहुंचकर आपकी इच्छा शक्ति, धैर्य और मानसिक स्थिरता को मजबूत करते हैं। परमहंस योगानंद उदाहरण देते हैं कि एक साधक जो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था, उसने कुछ महीनों में अपने स्वभाव में इतना बदलाव महसूस किया कि जो काम उसे पहले असंभव लगता था वह अब सहजता से पूरा कर लेता था, क्योंकि नाम जाप ने उसके भीतर अदृश्य आत्मबल को सक्रिय कर दिया था। इस शक्ति के जागरण से आप न केवल मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं। जब जीवन में कठिनाई आए, लोग आपका विरोध करें या हालात आपके खिलाफ हो, तब यही आत्मिक शक्ति आपको गिरने से बचाती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। चाणक्य भी कहते हैं कि सच्ची ताकत बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और आत्मविश्वास से आती है, और नाम जाप वही स्थिरता देता है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि यदि आप अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो नियमित रूप से एकाग्रचित होकर नाम जाप करें। इसे आप अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं कि हर दिन कम से कम मिनट एकांत में बैठकर बिना किसी रुकावट के एक ही नाम का जाप करें। धीरे धीरे यह आदत आपके भीतर इतनी गहराई से बैठ जाएगी कि चाहे आप बाहर हो, काम में व्यस्त हो या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह नाम आपके भीतर गूंजता रहेगा और आपको आत्मिक शक्ति देता रहेगा। यही शक्ति आपके जीवन को बदलकर आपको सफलता और शांति के मार्ग पर ले जाएगी। सिद्धांत: सेवा में मन लगाना और अहंकार त्यागना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नाम जाप का एक गहरा सिद्धांत यह है कि जब आप सच्चे मन से ईश्वर का नाम जपते हैं तो आपके भीतर सेवा की भावना स्वतः जागृत होती है और अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह सेवा केवल शारीरिक श्रम तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होती है। जब मनुष्य अपने को ईश्वर का दास मानकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है तो उसके भीतर यह भावना स्थायी हो जाती है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। यही अहंकार त्याग का वास्तविक मार्ग है। सेवा का अर्थ केवल मंदिर में सफाई करना या भोजन बांटना नहीं है, बल्कि अपने विचार, वाणी और कर्म से दूसरों को लाभ पहुंचाना भी सेवा ही है। नाम जाप से यह शक्ति आती है कि आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी किसी के लिए अच्छा सोच सके, उसकी मदद कर सके
और यह बिना किसी स्वार्थ के करें। चाणक्य जैसे महान आचार्यों ने भी कहा है कि जो व्यक्ति सेवा करता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। परमहंस योगानंद जी उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आपके भीतर का मैं धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और वह प्रकट होता है। यह परिवर्तन भीतर गहरी शांति और आनंद भर देता है। अहंकार का भार उतर जाने पर मन हल्का हो जाता है और जीवन में एक अद्भुत सहजता आ जाती है। नाम जाप के साथ सेवा करने से यह प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है, क्योंकि नाम जाप मन को बार बार यह स्मरण कराता है कि सारी शक्ति और सफलता ईश्वर से ही आती है। यही कारण है कि जो लोग नाम जाप के साथ सेवा में लगे रहते हैं उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक और प्रभावशाली हो जाता है कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। वे समाज में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाते हैं और ईश्वर उन्हें अपने कार्यों का माध्यम बना देते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि नाम जाप केवल आत्म कल्याण का साधन नहीं, बल्कि यह एक सामूहिक कल्याण का भी माध्यम है। यदि आप चाहते हैं कि आपके भीतर से अहंकार समाप्त हो और जीवन में सच्चा आनंद आए, तो प्रतिदिन नाम जाप के साथ कोई ना कोई निस्वार्थ सेवा का कार्य अवश्य करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। यही सेवा और अहंकार त्याग का मार्ग आपको ईश्वर के और अधिक निकट ले जाएगा। सिद्धांत नाम जप से नकारात्मक ऊर्जा का नाश। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा है। यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में धीरे धीरे जहर की तरह फैलती है और हमें कमजोर बना देती है। नाम जप उस जहर का एंटीडोट है, एक ऐसा अमृत जो हमारे भीतर की हर अशुद्धता को नष्ट कर देता है। जब हम ईश्वर के नाम का जप करते हैं तो उसकी शक्ति हमारे भीतर एक दिव्य स्पंदन, डिवाइन वाइब्रेशंस उत्पन्न करती है, जो हमारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती है। यह कवच किसी भी बुरी नजर, बुरे विचार या बुरी घटना के प्रभाव को रोक देता है। परमहंस जी बताते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारा अपना अस्थिर और भयभीत मन है, लेकिन जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है, भय दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। चाणक्य भी कहते थे, आत्मबल से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। नाम जप से उत्पन्न आत्मबल हमें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी नकारात्मक परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। कल्पना कीजिए कि आप रोज सुबह और रात को कुछ मिनट भगवान के नाम का जप करते हैं। धीरे धीरे आपके चेहरे पर एक अलग तेज आ जाएगा, आपके शब्दों में मिठास और आपके स्वभाव में शांति आ जाएगी। आसपास के लोग भी आपकी सकारात्मकता को महसूस करने लगेंगे और जो लोग पहले आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वे भी आपसे प्रभावित होंगे। यही नहीं, नाम जप करने वाला व्यक्ति संकट के समय भी घबराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर उसके साथ है। नकारात्मक ऊर्जा चाहे किसी के बुरे विचार से आए या आपके अपने डर से, नाम जप उसे तुरंत नष्ट कर देता है। यह एक तरह से आध्यात्मिक सफाई है जो न केवल मन और आत्मा को बल्कि जीवन के हर पहलू को पवित्र और संतुलित बना देती है। परमहंस जी का यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि नाम जप केवल पूजा पाठ का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक सेहत का सबसे बड़ा रक्षक है। इसीलिए यदि आप जीवन में शांति, सुरक्षा और सुख चाहते हैं तो रोज नाम जप को अपनी आदत बना लीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जीवन से नकारात्मकता का अंधकार मिट चुका है और उसकी जगह केवल ईश्वर की रोशनी ने ले ली है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी इसी प्रवाह में अगला सिद्धांत भी तैयार कर दूं ताकि आपकी स्क्रिप्ट बिना रुके पूरी होती जाए? सिद्धांत नाम जाप से मन की चंचलता पर नियंत्रण। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब यह नियंत्रित हो तो यह जीवन को स्वर्ग बना देता है और जब यह बेकाबू हो जाए तो जीवन को नर्क में बदल देता है। हमारा मन हर पल इधर उधर भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में, तो कभी बेकार के विचारों में। यही चंचलता हमें वर्तमान में जीने से रोकती है और हमारे भीतर के आनंद, शांति और ईश्वर से जुड़ने की क्षमता को ढक देती है।
लेकिन परमहंस योगानंद स्पष्ट कहते हैं कि नाम जाप वह पवित्र साधन है जो मन की चंचलता को जड़ से समाप्त कर देता है। जब हम रोज ईश्वर का नाम प्रेम, भक्ति और ध्यान के साथ जपते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन एक बिंदु पर केंद्रित होने लगता है। जैसे नदी के बहते पानी को बांधकर उसका प्रवाह नियंत्रित किया जाए, वैसे ही नाम जाप मन के बिखरे हुए विचारों को रोककर उन्हें एक दिशा में प्रवाहित करता है। चंचल मन को जब पवित्र नाम के साथ बांधा जाता है तो वह धीरे धीरे स्थिर, शांत और गहन हो जाता है। चंचलता की जगह गहरी एकाग्रता आती है, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता संभव हो जाती है, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या रिश्ते। परमहंस योगानंद उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में सुरक्षित महसूस करता है और इधर उधर भागना बंद कर देता है, वैसे ही मन ईश्वर के नाम की गोद में शांति पाता है और उसकी उथल पुथल समाप्त हो जाती है। यह नियंत्रण केवल ध्यान की अवस्था में ही नहीं, बल्कि दिन भर की गतिविधियों में भी असर डालता है। आप कम गुस्सा करते हैं, अनावश्यक डर नहीं पालते और आपके भीतर एक स्थायी संतुलन आ जाता है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए सुबह और रात कुछ मिनट एकांत में बैठकर अपने ईश्वर का नाम गहराई से जपें और दिन भर भी मन ही मन उसका स्मरण करते रहें। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, मन की चंचलता मिटेगी और भीतर एक ऐसी स्थिरता आएगी जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। यह स्थिर मन ही आपको सच्ची आध्यात्मिक प्रगति और जीवन में महान सफलता की ओर ले जाएगा। सिद्धांत: नाम जाप से मानसिक दृढ़ता और संकट में स्थिरता। जब जीवन में बड़े बड़े संकट आते हैं तब अधिकतर लोग घबरा जाते हैं, निर्णय लेने में चूक करते हैं और अपने ही डर के आगे हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है, उसके भीतर एक ऐसी अदृश्य शक्ति विकसित हो जाती है जो किसी भी परिस्थिति में उसे टूटने नहीं देती। नाम जाप मन को बार बार उसी दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है जिससे भय और असुरक्षा की जगह एक गहरी स्थिरता और आत्मविश्वास भर जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संकट के समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत और संतुलित मन होता है, और यह शांति बिना ईश्वर के स्मरण के संभव नहीं। जब आप हर दिन, हर पल अपने आराध्य का नाम लेते हैं, तो यह नाम आपके मन के भीतर एक ढाल की तरह काम करता है, जो नकारात्मक विचारों, डर और भ्रम को प्रवेश नहीं करने देता। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब भक्तों ने असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों में भी नाम जाप के बल पर विजय पाई। जैसे एक भक्त ने युद्ध भूमि में चारों ओर मौत के साए में केवल राम नाम का जाप करते हुए अपना मन स्थिर रखा और सही निर्णय लेकर अपने साथियों की जान बचाई। नाम जाप आपको यह सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी भयावह क्यों ना हो, समाधान तभी मिलेगा जब मन शांत हो और विचार स्पष्ट हो। जब आप अपने भीतर ईश्वर के नाम का प्रकाश जलाए रखते हैं, तब अंधकार कितना भी गहरा हो, आपको रास्ता दिख ही जाता है। यह मानसिक दृढ़ता सिर्फ शब्दों की बात नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जिसे आप रोज के जाप से महसूस कर सकते हैं। संकट में जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप इतने शांत कैसे रह पाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि यह शक्ति आपकी नहीं, बल्कि उस नाम की है जिसे आपने अपने हृदय में बसा लिया है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी कहते हैं, नाम जाप करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन के तूफान भी आपको हिला ना सके, तो आज से ही नाम जाप को अपने जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि यही आपको वह आंतरिक स्थिरता देगा जो किसी भी सांसारिक साधन से नहीं मिल सकती। सिद्धांत: नाम जाप से मन की स्थिरता और ध्यान शक्ति का विकास। जब मन बिखरा हुआ होता है तो वह एक पल में हजारों विचारों के बीच भटकता रहता है। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और भागदौड़ भरी जिंदगी ने हमारे मन को इतना बेचैन कर दिया है कि हम किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नाम जाप ऐसा दिव्य साधन है जो मन को भटकाव से खींचकर एक केंद्र पर ले आता है। जब हम किसी एक पवित्र नाम जैसे ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण या राम का निरंतर जाप करते हैं,
तो यह नाम हमारे मन के भीतर एक स्थिर लय पैदा करता है। यह लय धीरे धीरे हमारे विचारों को शांत करने लगती है, जैसे कोई अशांत झील में धीरे धीरे लहरें थम जाए। चाणक्य भी कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर लेता है। जाप के दौरान हमारी सांसें गहरी और नियमित हो जाती है, जिससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और ध्यान शक्ति कई गुना मजबूत हो जाती है। परमहंस योगानंद उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक जलधारा को बांधकर रखा जाए तो वह अधिक ताकत से बहती है, वैसे ही जब हम मन को एक ही नाम पर बांधते हैं तो हमारी सोच, ऊर्जा और कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। नाम जाप का यह अभ्यास न केवल ध्यान में बैठने की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि रोजमर्रा के कामों में भी गहरा फोकस लाता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो या कोई नया कौशल सीख रहे हो, जब आपका मन स्थिर होगा तो आपके निर्णय तेज और सटीक होंगे। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाकर असंभव कार्यों को संभव किया। अमेरिका में भारतीय योग और ध्यान की क्रांति लाना कोई आसान काम नहीं था, पर उन्होंने अपने मन को इतनी स्थिरता दी कि लाखों लोगों को अपनी साधना की ओर आकर्षित कर सके। आप भी यदि रोज सुबह और रात कम से कम मिनट पवित्र नाम का जाप करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में अपने विचारों की स्पष्टता, एकाग्रता और मानसिक शांति में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। मन की यह स्थिरता ही आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाएगी, क्योंकि जब मन नियंत्रित होगा तभी बाहरी दुनिया को आप अपने नियंत्रण में ला पाएंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब सिद्धांत भी इसी तरह प्लस शब्दों में लिख दूं? सिद्धांत नाम जाप से मानसिक विकारों और चिंता का अंत। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नाम जाप केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह मन को शुद्ध करने और मानसिक विकारों से मुक्ति दिलाने का एक शक्तिशाली साधन है। जब व्यक्ति रोज ईश्वर के नाम का जाप करता है तो उसका मन धीरे धीरे नकारात्मक विचारों और चिंताओं से मुक्त होने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारा मन एक समय में केवल एक ही विचार पर केंद्रित हो सकता है। यदि वह विचार भगवान का हो तो अन्य नकारात्मक विचार स्वाभाविक रूप से हटने लगते हैं। योगानंद जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति यदि बार बार मीठा फल खाता है तो उसका स्वाद जीभ पर जम जाता है और उसे कड़वाहट अच्छी नहीं लगती, वैसे ही जो मन लगातार नाम के अमृत का स्वाद छकता है वह नकारात्मकता को स्वीकार ही नहीं करता। इस नीति का अर्थ है कि नाम जाप मन को दिव्य शक्ति के साथ जोड़ता है और हमारे मानसिक तंत्र को ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां चिंता, डर और तनाव का कोई असर नहीं होता। चाणक्य भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास आत्म संयम और एकाग्रता का बल है उसे कोई भी संकट हिला नहीं सकता। आप भी इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं कि रोज सुबह और रात को कम से कम मिनट एक ही ईश्वर के नाम का जाप करें। शुरुआत में मन इधर उधर भटकेगा, लेकिन कुछ दिनों में आपको खुद महसूस होगा कि आपका मन अधिक शांत, स्थिर और खुश रहने लगा है। यही नहीं, नाम जाप आपके मस्तिष्क की तरंगों को भी सकारात्मक आवृत्ति पर ला देता है, जिससे आपकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार हम देखते हैं कि छोटी सी बात भी हमें परेशान कर देती है और रातों की नींद छीन लेती है, लेकिन नाम जाप करने वाला व्यक्ति ऐसी छोटी बातों को भी सहजता से छोड़ देता है, क्योंकि वह भीतर से एक अटूट विश्वास से भरा होता है कि भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। यह आंतरिक सुरक्षा की भावना ही उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि चिंता और मानसिक तनाव आपका पीछा छोड़ दे, तो आज से ही नाम जाप को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कैसे आपका मन एक शांत झील की तरह निर्मल और गहरा हो जाता है, जिसमें केवल ईश्वर की छवि प्रतिबिंबित होती है। यही वह अवस्था है जहां से सच्ची आध्यात्मिक प्रगति शुरू होती है। सिद्धांत सत्संग की शक्ति को समझो और अपनाओ। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि जैसे गंदे पानी में कमल खिल सकता है, वैसे ही सांसारिक जीवन के बीच भी आत्मा शुद्ध रह सकती है, लेकिन इसके लिए उसे सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। सत्संग का अर्थ केवल धार्मिक प्रवचन सुनना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों और वातावरण के साथ समय बिताना है जो हमें ऊंचा उठाए,
हमारी सोच को सकारात्मक बनाए और हमारी आत्मा को भगवान की ओर खींचे। जब हम सत्संग में जाते हैं या संत महापुरुषों की संगति में रहते हैं तो उनका आभा मंडल और उनकी शुद्ध ऊर्जा हमारी मानसिक तरंगों को भी प्रभावित करती है। धीरे धीरे हमारे विचार, शब्द और कर्म शुद्ध होने लगते हैं। परमहंस जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर आप इत्र की दुकान में खड़े हो तो भले ही आप कुछ खरीदें या न खरीदें, खुशबू अपने आप आपके कपड़ों में बस जाएगी। उसी तरह अच्छे संग से भी हमारे भीतर सद्गुणों की खुशबू बस जाती है। इतिहास के अनगिनत उदाहरण बताते हैं कि कैसे दुराचारी व्यक्ति भी सत्संग में जाकर बदल गए और पापी भी संत बन गए। लेकिन विपरीत भी सच है। यदि हम बुरे संग में रहेंगे तो चाहे हम कितनी भी साधना करें, धीरे धीरे मन में नकारात्मकता घर कर लेगी। इसीलिए योगानंद जी हमें चेतावनी देते हैं कि अपने मित्रों, संगति और वातावरण को बहुत सोच समझकर चुने, क्योंकि वे आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। चाणक्य ने भी यही कहा था कि जैसे एक ही लौह खंड को सोने में बदलने वाला पारस पत्थर होता है, वैसे ही सत्संग आत्मा को ईश्वर के प्रेम से भर देता है। आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को ऐसे अपना सकते हैं। रोजाना कुछ समय संतों के वचनों, शास्त्रों या प्रेरणादायक साहित्य के अध्ययन में लगाएं। अपने आसपास सकारात्मक सोच वाले, धर्मनिष्ठ और सच्चे लोगों को बनाए रखें। सोशल मीडिया पर भी केवल वही सामग्री दिखे जो आपके मन को शांति और ज्ञान दे। और सबसे महत्वपूर्ण, महीने में कम से कम एक बार किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम या भजन कीर्तन में भाग लें। यह न केवल आपके मन को ताजगी देगा, बल्कि आपको याद दिलाएगा कि आपका जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की अनुभूति के लिए है। सत्संग आत्मा का ईंधन है। जितना आप इसे ग्रहण करेंगे, उतना ही आपकी आत्मा की ज्योति प्रज्वलित होती जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगेंगे। सिद्धांत: ईमानदारी से कर्म करना ही असली साधना है। परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों को हमेशा यह सिखाया कि भले ही आप कितने भी बड़े साधक हो, कितने भी मंत्रों का जाप करते हो, अगर आपके कर्म ईमानदार नहीं है तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति अधूरी रह जाएगी। ईमानदारी केवल बाहरी व्यवहार में नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई में भी झलकनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में शुद्धता बनाए रखें। बहुत से लोग बाहर से धार्मिक और साधु जैसे दिखते हैं, लेकिन भीतर से छल, कपट और स्वार्थ से भरे होते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यह आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा पतन है। सच्ची साधना तभी मानी जाती है जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी को अपना आधार बनाते हैं। चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो या समाज में कोई भी काम। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सौदे में सच छुपाकर लाभ कमा रहे हैं, तो आप न केवल अपने कर्म को दूषित कर रहे हैं, बल्कि अपने मन की पवित्रता भी खो रहे हैं। परमहंस जी कहते हैं कि ऐसे कर्म से आत्मा में अंधकार फैलता है और ध्यान में शांति नहीं मिल पाती, चाहे आप कितने भी समय तक जाप करें। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, यहां तक कि छोटी सी गलती को भी तुरंत स्वीकार किया और सुधार किया। वे मानते थे कि ईमानदारी आत्मा को हल्का करती है, जबकि झूठ और कपट आत्मा को बोझिल बनाते हैं। जब मन और आत्मा हल्की होती है, तभी नाम जाप का असली आनंद और फल मिलता है। इसलिए अगर आप सच में आध्यात्मिक ऊंचाई पाना चाहते हैं, तो अपनी साधना के साथ साथ अपने कर्मों की ईमानदारी पर भी ध्यान दें। यह न केवल आपको ईश्वर के और करीब ले जाएगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों का भी आप पर विश्वास बढ़ाएगा। और यह विश्वास ही वह ऊर्जा है जो आपके जीवन में दिव्यता को खींच लाती है। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए से अपने हर काम को ऐसे करें जैसे कि वह उनके सामने ही हो रहा हो। तब आपका हर कर्म एक पूजा बन जाएगा और आपकी पूरी जिंदगी एक मंदिर जैसी पवित्र हो जाएगी। सिद्धांत: नाम जप करने वाला व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बन जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी विपत्तियां भी उसे तोड़ नहीं पाती। जब मनुष्य हर दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का नाम लेता है, तो यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं रह जाता,
बल्कि उसके अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण होता है जो उसे जीवन के हर संघर्ष में अडिग बनाए रखती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नाम जप से मनुष्य का आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखता है। यह शक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में प्रकट होती है। जब चारों ओर अंधकार हो, जब सभी रास्ते बंद हो चुके हों, तब भी भीतर एक आवाज कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। नाम जप का यह प्रभाव मनुष्य के सोचने के तरीके को भी बदल देता है। जहां पहले वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, वहीं अब वह परिस्थितियों को धैर्य से देखने लगता है और समाधान खोजता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में अपने मन को संयमित रख सकता है, वही सच्चा विजेता है। और नाम जप इस संयम की सबसे बड़ी कुंजी है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो जाता है। साधारण व्यक्ति घबराकर गलत फैसले ले सकता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन नाम जप करता है, वह पहले अपने मन को शांत करेगा, फिर बुद्धि और विवेक से स्थिति का आकलन करके सही निर्णय लेगा। इसी तरह जब परिवार में कलह हो, तब भी नाम जप से प्राप्त मानसिक शांति उसे ऐसी बातों से ऊपर उठकर प्रेम और समाधान के रास्ते खोजने की प्रेरणा देती है। यह शक्ति उसे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सहारा बनने योग्य बना देती है। नाम जप से मिलने वाला यह आत्मबल केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की उस गहराई को छूता है जहां भय, चिंता और निराशा का कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का चेहरा हर समय एक अदृश्य मुस्कान से भरा रहता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमकता है और उसकी वाणी में करुणा झलकती है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से नाम जप करते हैं, वे जीवन में आने वाले तूफानों के बीच भी एक स्थिर दीपक की तरह जलते रहते हैं, जो न केवल खुद को रोशन करता है बल्कि दूसरों के अंधेरे को भी दूर करता है। सिद्धांत, संतोष ही असली संपत्ति है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिस इंसान ने संतोष पा लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पा ली। आज के समय में लोग यह मानते हैं कि ज्यादा पैसा, बड़ा घर, ऊंचा पद ही खुशी का स्रोत है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिना संतोष के यह सब केवल असंतोष और चिंता बढ़ाता है। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप प्रगति करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि जो आपके पास है उसकी कद्र करते हुए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करें और बिना लालच के जीवन जिए। नाम जप इस संतोष की भावना को जगाने का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम है। जब आप प्रतिदिन भगवान का नाम लेते हैं, तो आपका मन बाहरी वस्तुओं की तुलना से हटकर भीतर की शांति और आनंद की ओर मुड़ जाता है। परमहंस योगानंद जी उदाहरण देते हैं कि एक साधक रोज ओम नमः शिवाय का जाप करता था और धीरे धीरे उसका मन अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से मुक्त हो गया। पहले वह हमेशा सोचता था कि अगर यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन नाम जप ने उसे यह सिखाया कि खुशी पाने के लिए बाहरी परिस्थितियों का बदलना जरूरी नहीं, बल्कि अपने मन का बदलना जरूरी है। जीवन में संतोष का मतलब यह नहीं कि आप सपने देखना छोड़ दें, बल्कि यह है कि आपके सपने आपकी आंतरिक शांति को न तोड़ें। अगर हम संतोष का अभ्यास नहीं करते, तो हम चाहे कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें, हमें लगेगा कि कुछ कमी है। यही कारण है कि अमीर और प्रसिद्ध लोग भी अक्सर बेचैन रहते हैं। इसके विपरीत नाम जप करने वाला साधक चाहे कम साधनों में भी जी रहा हो, लेकिन वह भीतर से संपन्न और आनंदित होता है। परमहंस जी कहते हैं कि संतोष एक ऐसा दीपक है जो जीवन की अंधेरी राह में रोशनी देता है। जब यह दीपक जलता है तो ईर्ष्या, लोभ और तुलना का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। इसलिए रोजाना नाम जप करें, प्रभु का स्मरण करते रहें और हर दिन अपने जीवन में मौजूद आशीर्वादों को महसूस करें। जब आप यह करना शुरू कर देंगे, तो आपका जीवन न केवल शांत और सुखमय होगा, बल्कि ईश्वर स्वयं आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेंगे, क्योंकि संतोषी मन ही ईश्वर के सबसे प्रिय होता है। सिद्धांत, जीवन में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपने समय का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि समय ही एकमात्र ऐसी पूंजी है जिसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही वापस पाया जा सकता है। जो लोग अपने समय को यूं ही व्यर्थ कार्यों,
आलस्य या बेकार की चर्चाओं में गंवा देते हैं, वे धीरे धीरे अपनी प्रगति के रास्ते को खुद ही बंद कर लेते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि समय भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है और जो व्यक्ति इसे सही दिशा में लगाना सीख जाता है वह बिना किसी विशेष साधन के भी महान उपलब्धियां हासिल कर लेता है। चाणक्य का भी यही मानना था कि जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह अपने जीवन को बर्बाद करता है। वे उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक किसान अगर सही समय पर बीज न डाले तो फसल का मौसम निकल जाता है और साल भर मेहनत करने पर भी उसे परिणाम नहीं मिलता। ठीक उसी तरह जीवन में अवसर भी समय के साथ आते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने से ही उनका लाभ मिलता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें हर पल को महत्व देना चाहिए और उसे ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जो हमारे जीवन में दीर्घकालिक लाभ दे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एक आध्यात्मिक साधक के लिए समय का सदुपयोग सबसे बड़ा तप है, क्योंकि ध्यान, साधना और आत्मविकास के लिए समय को प्राथमिकता देनी आवश्यक है। अगर आप अपने समय को मोबाइल, टीवी या अनावश्यक गपशप में गंवा रहे हैं तो आप अपने ही जीवन की गुणवत्ता को कम कर रहे हैं। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया कि वे दिन रात राष्ट्र की रक्षा, अध्ययन और योजनाओं में लगे रहते थे। वे अनावश्यक कामों में एक क्षण भी नहीं गंवाते थे। आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। अपना दिन योजनाबद्ध बनाइए। सुबह का समय अध्ययन या ध्यान के लिए रखिए। दिन में अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे कीजिए और रात को आत्ममंथन कीजिए कि दिन कैसे बीता। समय को बचाने के लिए ना कहना सीखिए, क्योंकि हर निमंत्रण या हर काम आपका समय लेने लायक नहीं होता। याद रखिए, समय एक बार निकल गया तो कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए इसे सोने की तरह बचाइए और हीरे की तरह खर्च कीजिए। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है और उसे महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। सिद्धांत आत्मसंयम ही परम साधना है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में चाहे आप कितनी भी बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहे, कितनी भी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था पाना चाहे, उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आत्मसंयम। आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं, भावनाओं, विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना। यह केवल बाहरी अनुशासन नहीं है, बल्कि आंतरिक जागरूकता का ऐसा स्तर है जहां आप अपने मन को दास नहीं, स्वामी बना देते हैं। अगर मन कहे कि मुझे तुरंत यह चाहिए, तो आप उसे रोककर कह सके, नहीं, यह उचित समय नहीं है। यही है सच्चा आत्मसंयम। योगानंद जी बताते हैं कि जो साधक आत्मसंयम में निपुण हो जाता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने लगता है। चाणक्य की तरह जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ, वासना और भय को नियंत्रित कर लेता है, उसकी जीत को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आत्मसंयम आपको केवल सांसारिक सफलता ही नहीं देता, बल्कि आत्मिक शांति भी देता है। जैसे एक अशांत समुद्र में कोई नाव स्थिर नहीं रह सकती, वैसे ही एक असंयमित मन में ध्यान, भक्ति और आनंद स्थायी नहीं रह सकते। योगानंद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक किसान बीज बोने के बाद धैर्य से इंतजार करता है, वैसा ही आत्मसंयम रखने वाला व्यक्ति जानता है कि सही समय पर ही फल मिलेगा। अगर वह अधीर हो जाए और पौधे को बार बार खींचकर बड़ा करने की कोशिश करे तो पौधा मर जाएगा। उसी प्रकार जीवन में अधीरता और असंयम हमारी प्रगति को नष्ट कर देते हैं। आत्मसंयम का अभ्यास करने के लिए योगानंद जी 3 सरल उपाय बताते हैं। पहला, हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले 3 गहरी सांसें लें। दूसरा, अपनी इच्छाओं को लिखकर देखें और पहचानें कि कौन सी इच्छाएं आवश्यक हैं और कौन सी केवल अहंकार या आदत का परिणाम है। तीसरा, प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताएं ताकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मसंयम का अर्थ यह नहीं कि आप जीवन के सुखों का त्याग कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन सुखों के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा आत्मसंयम का अभ्यास करेंगे तो कुछ ही समय में आप पाएंगे कि आपके निर्णय अधिक सटीक होंगे, मन अधिक शांत होगा और जीवन अधिक सुंदर हो जाएगा। यही वह साधना है जो हर इंसान को अपने जीवन में अपनानी चाहिए
क्योंकि आत्म संयम से ही सच्ची स्वतंत्रता और आनंद प्राप्त होता है। सिद्धांत। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नाम जाप का एक अत्यंत गहरा सिद्धांत यह है कि जब आप पूरे मन, हृदय और आत्मा से ईश्वर का नाम जपते हैं तो वह नाम आपके भीतर एक दिव्य कंपन, डिवाइन वाइब्रेशन पैदा करता है जो धीरे धीरे आपके संपूर्ण अस्तित्व को बदल देता है। यह केवल जीभ से बोले गए शब्द नहीं होते, बल्कि यह एक ऐसी दिव्य तरंग होती है जो आपकी आत्मा के हर कोने तक पहुंचती है और आपको ईश्वर से जोड़ देती है। जब आप नियमित और भावपूर्ण तरीके से नाम जाप करते हैं तो यह आपके अंदर की अशांति, डर, लोभ, क्रोध और असुरक्षा को धीरे धीरे मिटा देता है। योगानंद जी समझाते हैं कि नाम जाप केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि यह आपकी चेतना को ऊंचाई पर ले जाने वाला आध्यात्मिक विज्ञान है। जिस प्रकार एक रेडियो सही तरंग, फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने से स्पष्ट ध्वनि पकड़ लेता है, उसी प्रकार आपका मन भी नाम जाप के माध्यम से ईश्वर की दिव्य तरंगों से जुड़ जाता है। यह जुड़ाव इतना शक्तिशाली होता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आपका मन भीतर से शांत और स्थिर रहता है। चाणक्य की तरह विवेकपूर्ण निर्णय लेना, संकट में भी संयम रखना और सही दिशा में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नाम जाप आपके कर्मों को भी शुद्ध करता है, क्योंकि जब आपका मन पवित्र होगा तो आपके विचार और कर्म भी स्वतः पवित्र होंगे। ऐसे व्यक्ति की आभा इतनी दिव्य और आकर्षक हो जाती है कि लोग उसके पास सहज ही खींचे चले आते हैं, क्योंकि उनमें एक चुंबकीय शक्ति आ जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप नाम जाप करते हैं तो यह केवल आपके जीवन को नहीं, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी बदल देता है। घर में शांति आती है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता है और जीवन में हर क्षेत्र में प्रगति होने लगती है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें नाम जाप को केवल पूजा या सुबह शाम की आदत तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे अपने हर श्वास में, हर पल में, हर काम के साथ जोड़ देना चाहिए। जब आप चलते हैं तो भीतर नाम गूंजे, जब आप खाते हैं तो भीतर नाम गूंजे, जब आप सोने जाइए तो भीतर नाम गूंजे। एक समय ऐसा आएगा जब यह नाम आपके हृदय में स्थायी रूप से बस जाएगा और तब आप अनुभव करेंगे कि अब आप अकेले नहीं। ईश्वर हर पल आपके साथ है, आपको देख रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। यही नाम जाप की परम सिद्ध है। लारहा सिद्धांत। नाम जाप का एक गहरा रहस्य यह है कि यह मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर देता है। जब हम लगातार भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारा मन भूतकाल की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझने के बजाय अब में टिकना सीखता है। यह स्थिरता साधक को मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मानव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका मन या तो अतीत में पछताता है या भविष्य में डरता है, और इस कारण वह वर्तमान के सुख और अवसरों को खो देता है। नाम जाप इन बेड़ियों को तोड़ देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे कोई नाविक तूफानी समुद्र में अपनी नाव को लंगर डालकर स्थिर करता है ताकि लहरें उसे बहा ना ले जाए, वैसे ही नाम जाप साधक के मन के लिए लंगर का काम करता है। साधारण जीवन में भी देखें तो जो व्यक्ति वर्तमान पर केंद्रित होता है वही सही निर्णय ले पाता है और कम गलतियां करता है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया कि हर निर्णय के पहले वे स्वयं को कुछ क्षणों के लिए पूर्ण एकाग्रता में लाते थे, जिससे उनका विवेक हमेशा तेज रहता था। आप भी इसे ऐसे अपना सकते हैं। दिन में कुछ समय तय कर लें जिसमें आप केवल भगवान का नाम लें और उस क्षण की अनुभूति में डूब जाएं। न अतीत का विचार, न भविष्य की चिंता। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में अद्भुत बदलाव लाएगा। आपका चेहरा शांत हो जाएगा, मन में डर और तनाव कम होंगे और जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आप स्थिर रह पाएंगे। जब आप वर्तमान में जीने की कला सीख लेते हैं तो जीवन में ना तो अनावश्यक तनाव बचता है और ना ही पछतावे का बोझ। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी और चाणक्य जैसे महान व्यक्ति नाम जाप को केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और जीवन सफलता का साधन मानते हैं। वर्तमान क्षण में रहने वाला इंसान जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेता है और यही गुण उसे असाधारण बना देता है।
सिद्धांत: कर्म ही सच्चा साधन है, बाकी सब साधन मात्र बहाने हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में किसी भी महान लक्ष्य को प्राप्त करने का असली मार्ग केवल और केवल कर्म है। धन, साधन, रिश्ते, भाग्य, ये सब सहायक हो सकते हैं, परंतु यदि कर्म नहीं है तो ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। कई लोग अपनी असफलता का कारण समय, परिस्थितियों या संसाधनों की कमी को मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसने कार्य करने का निश्चय कर लिया, जिसने तन मन धन लगाकर प्रयास किया, उसके लिए कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। कर्म करने वाला व्यक्ति अपने आसपास ऐसे अवसर पैदा करता है जिन्हें लोग भाग्य कहते हैं। योगानंद जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक साधारण किसान जिसके पास न बड़ा खेत है, न आधुनिक औजार, फिर भी यदि वह मेहनत से हर दिन अपने छोटे खेत की देखभाल करता है, समय पर बीज बोता है, पानी देता है और खरपतवार हटाता है, तो उसकी फसल अवश्य लहलहाएगी। आप चाहे विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या साधक, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर्म कर रहे हैं। कर्म का मतलब केवल शारीरिक श्रम नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा से किया गया संपूर्ण प्रयास है। जब हम कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए राहें खोलना शुरू कर देता है। जैसे जल प्रवाह अपनी दिशा बना लेता है, वैसे ही कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन की दिशा तय कर लेता है। योगानंद जी कहते हैं कि कर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति अंत में विजयी होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा, विश्वास और निरंतरता उसे वहां पहुंचाती है जहां केवल कल्पना करने वाले कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए आज से बहाने बनाना छोड़ दीजिए, सही समय का इंतजार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सही समय वही है जब आप कर्म शुरू करते हैं। कर्म को ही अपना धर्म मान लीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, क्योंकि परमात्मा भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। लौर सिद्धांत: चाणक्य का यह अगला सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब तक आप अपने समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन नर्सद नहीं करेंगे, तब तक सफलता आपके करीब भी नहीं आएगी। समय एक ऐसी पूंजी है जो हर किसी के पास समान मात्रा में होती है, लेकिन इसे खर्च करने का तरीका ही व्यक्ति की दिशा और दशा तय करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर क्षण का सही उपयोग करना जानता है, वह जीवन में असंभव सी लगने वाली ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकता है, जबकि जो व्यक्ति अपना समय बेकार की बातों, निरर्थक संगत और आलस्य में गंवा देता है, उसके हाथ में सिर्फ पछतावा ही आता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा के पास भले ही सेना, धन और साम्राज्य हो, लेकिन अगर वह अपने समय का सदुपयोग नहीं करता तो उसका राज्य धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। उसी तरह एक साधारण व्यक्ति भी अगर समय का सदुपयोग करे तो वह अपनी स्थिति बदल सकता है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया कि वे हर पल को किसी न किसी सार्थक कार्य में लगाते। कभी वे ग्रंथ लिखते, कभी राजनीति और कूटनीति पर विचार करते, तो कभी लोगों को शिक्षा देते। उन्होंने कभी आलस्य को अपने पास भटकने नहीं दिया। आप भी ऐसे ही अपना सकते हैं। सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए और उन पर ध्यान दीजिए। सुबह का समय सबसे मूल्यवान है, उसे निरर्थक कार्यों में व्यर्थ न करें। और दिन के अंत में यह समीक्षा करें कि आपने अपना समय कहां और कैसे बिताया। धीरे धीरे आप देखेंगे कि समय का यह अनुशासन आपकी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपको एक अनुशासित और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखेंगे। याद रखिए, समय एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आता, लेकिन उसका सही उपयोग आपको जीवन भर का लाभ दे सकता है। समय के साथ जो चलता है वही जीवन की दौड़ में आगे निकलता है, और यही चाणक्य का इस सिद्धांत का सार है। सिद्धांत: नाम जाप का एक और गहरा सिद्धांत यह है कि यह मनुष्य के भीतर छिपी हुई दिव्य चेतना को जागृत करता है, जो सामान्य परिस्थितियों में सुप्त पड़ी रहती है। जब हम रोजाना श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर का नाम जपते हैं, तो हमारी चेतना धीरे धीरे भौतिक जगत के बंधनों से ऊपर उठकर एक उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश करती है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की वह यात्रा है जिसमें वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है।
परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जैसे सूर्य उगने से पहले अंधकार धीरे धीरे छंटने लगता है, वैसे ही नाम जाप करते करते मन के भीतर का अज्ञान और मोह का अंधेरा मिटने लगता है। शुरुआत में मन इधर उधर भाग सकता है, पुरानी आदतें खींच सकती है, लेकिन निरंतर जाप से मन एकाग्र होता है और यह एकाग्रता ही आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। चाणक्य के शब्दों में, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और नाम जाप वही विजय दिलाने वाला सबसे सरल साधन है। जब मन ईश्वर के नाम में रम जाता है तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, भीतर आनंद और शांति बनी रहती है। यह वही अवस्था है जिसे योग में स्थित प्रज्ञा कहा गया है, जहां सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा किसी भी प्रकार से मन को विचलित नहीं कर पाती। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति जीवन में अनेक परेशानियों से गुजर रहा हो, आर्थिक संकट, रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य की समस्या, फिर भी अगर वह रोज नाम जाप करता है तो उसकी दृष्टि समस्याओं से हटकर समाधान और ईश्वर की कृपा पर टिक जाती है। यही बदलाव उसके सोचने और जीने के तरीके को बदल देता है और धीरे धीरे वह अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखना शुरू कर देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नाम जाप केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा की स्वतंत्रता का द्वार है। इसे अपने जीवन में अपनाने का अर्थ है कि हम अपने अस्तित्व के मूल से जुड़ते हैं और तब जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है, केवल एक संघर्ष नहीं। इसीलिए यदि आप सच में अपने भीतर छुपी अनंत शक्ति को जगाना चाहते हैं तो प्रतिदिन कम से कम कुछ समय निकालकर प्रेम और भक्ति के साथ नाम जाप अवश्य करें, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा ही नहीं, आपका भाग्य भी बदल देगा। सिद्धांत: परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में वास्तविक शांति और सुख की खोज कर रहे हैं तो आपको अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो। बाहरी दुनिया हमेशा परिवर्तनशील है, कभी सुख देती है, कभी दुख। लेकिन यदि आपका मन अंदर से स्थिर है तो ना सुख आपको अहंकारी बनाएगा और ना दुख आपको तोड़ेगा। इस सिद्धांत का अर्थ है कि आपका असली सुख बाहर की वस्तुओं या लोगों में नहीं, बल्कि आपके भीतर, आपकी आत्मा में है। योगानंद जी बताते हैं कि जो साधक रोज नाम जाप, ध्यान और आत्मचिंतन करता है, उसका मन धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह जीवन के तूफानों के बीच भी शांत रह सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक साधक के जीवन में कठिन आर्थिक संकट आ गया, लेकिन क्योंकि वह रोज ध्यान करता था और ओम नमः शिवाय का जाप करता था, उसने घबराने की बजाय भीतर की शक्ति को जगाया और इस आंतरिक स्थिरता ने उसे सही निर्णय लेने में मदद की, जिससे उसकी समस्या धीरे धीरे हल हो गई। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि जब आप अपनी चेतना को परमात्मा से जोड़ते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति मौसम की तरह बदलती नहीं रहती, बल्कि पर्वत की तरह अडिग हो जाती है। इसका अभ्यास करने के लिए सुबह और रात मिनट का ध्यान करें और दिन भर में कम से कम बार नाम जाप करें। जब आपका मन बार बार भटकने लगे तो तुरंत नाम स्मरण में लौट आए। यह निरंतर अभ्यास आपको इस शक्ति से भर देगा कि आप किसी भी परिस्थिति में संयम और प्रसन्नता बनाए रख सके। इस सिद्धांत को अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से टूटता नहीं, चाहे संसार में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। यह केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग नहीं है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी आपको सफल, शांत और संतुलित बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है। क्योंकि जब आपका मन अचल होगा तब आपके फैसले स्पष्ट होंगे और आप अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाएंगे जहां सुख, शांति और संतोष आपका इंतजार कर रहे हैं। सिद्धांत: नाम जाप से आपके विचारों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि यह मन को निरंतर सकारात्मक, पवित्र और केंद्रित अवस्था में रखता है। जब इंसान हर दिन ईश्वर के नाम का जाप करता है तो उसके मन के अंदर चल रही नकारात्मक और बिखरी हुई सोच धीरे धीरे शांत हो जाती है। नाम जाप एक ऐसा साधन है जो आपके विचारों की ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करता है, जिससे आपके सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की ताकत और मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी कई गुना बढ़ जाती है। आप जो भी सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बनता है। और नाम जाप यह सुनिश्चित करता है
कि आपके विचार हमेशा ऊंचे, शुद्ध और प्रेरणादायक हो। चाणक्य भी कहते थे कि मनुष्य का मन जैसे सोचता है वैसा ही बन जाता है, और नाम जाप आपके सोचने की गुणवत्ता को दिव्य बना देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े बिजनेस आइडिया पर काम कर रहा है, तो सामान्य स्थिति में उसके मन में हजारों संदेह और डर आ सकते हैं। लेकिन अगर वह प्रतिदिन नाम जाप कर रहा है, तो उसके विचारों में इतनी स्पष्टता और आत्मविश्वास होगा कि वह बिना डर के सही निर्णय ले सकेगा। परमहंस योगानंद भी बताते हैं कि नाम जाप से आपके भीतर ऐसी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन विकसित होती है जो आपको कठिन से कठिन समय में भी सही रास्ता दिखाती है। नाम जाप केवल प्रार्थना नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने की प्रक्रिया है, जिसमें नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक, उत्साहजनक और प्रगति देने वाले विचार भर जाते हैं। यह आपके मन को इतना पवित्र बना देता है कि आप दूसरों के बुरे शब्दों, आलोचनाओं या नकारात्मक वातावरण से प्रभावित नहीं होते। धीरे धीरे आपके विचारों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इतनी ऊंची हो जाती है कि आप जो भी सोचते हैं वह तेजी से साकार होने लगता है। और यह वही शक्ति है जिसे आर्षि मुनि संकल्प शक्ति कहते थे। नाम जाप आपके विचारों को केवल साफ ही नहीं करता, बल्कि उन्हें ऐसा चुंबकीय प्रभाव देता है कि सफलता, अच्छे लोग और सही अवसर अपने आप आपकी ओर खींचे चले आते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके विचार आपकी सबसे बड़ी ताकत बने, तो रोज कम से कम कुछ समय नाम जाप के लिए जरूर निकालें, क्योंकि यह आपको मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक तीनों स्तर पर विजेता बना देगा। सिद्धांत, सेवा और नम्रता से मिलने वाली आंतरिक शक्ति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा नाम जाप केवल अपनी आत्मा को ही नहीं बदलता, बल्कि यह हमें सेवा और नम्रता के मार्ग पर भी ले जाता है, जो जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन लाता है। जब कोई साधक रोज नाम जाप करता है, तो उसके भीतर एक ऐसी विनम्रता पैदा होती है जो अहंकार को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अहंकार हमेशा हमें दूसरों से ऊपर देखने, उनकी गलतियों को गिनने और अपनी अच्छाइयों पर गर्व करने पर मजबूर करता है। लेकिन जब नाम जाप से हृदय पवित्र होता है, तो व्यक्ति को यह एहसास होता है कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और किसी के ऊपर या नीचे होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यही भाव सेवा की ओर ले जाता है। जब हम हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते हैं, तो उसकी मदद करना, उसे प्रेम देना और उसके दुख दर्द को कम करना हमारा स्वभाव बन जाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे सूर्य बिना भेदभाव के हर किसी पर प्रकाश डालता है, वैसे ही सेवा का भाव भी बिना किसी अपेक्षा के हर इंसान के लिए होना चाहिए। नाम जाप से यह सेवा भाव भीतर से स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। यह कोई बनावटी या मजबूरी नहीं होती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नम्रता का अर्थ खुद को कम आंकना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जो कुछ भी हम हैं, वह ईश्वर की कृपा है। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तो जीवन में मिलने वाली सफलता या असफलता हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम केवल ईश्वर के हाथ में एक साधन हैं। नाम जाप करने वाले ऐसे व्यक्ति सेवा में आनंद पाते हैं, दूसरों की सफलता में प्रसन्न होते हैं और ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा जैसी भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। यह बदलाव उनके सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्तियों के पास खींचे चले आते हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम और सहायता देते हैं। व्यावहारिक रूप से अगर आप रोज नाम जाप के साथ दिन में एक छोटा सा कार्य सेवा का कर लें, चाहे वह किसी जरूरतमंद को भोजन देना हो, किसी परेशान इंसान को सांत्वना देना हो या अपने आसपास सफाई रखना हो, तो आप देखेंगे कि आपके भीतर जो संतोष और खुशी आएगी, वह किसी भी भौतिक सफलता से कहीं अधिक होगी।